औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौईद के लासे कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और फाइनली गोल्ड के ऊपर बात करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस रेट सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सके। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारी प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो गाइस, मैं आप लेके वीकली एक लर्निंग वीडियो लेके आता हूँ, तो आप उसको लाजमी देखा करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। चलें जी, चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो आज है फ्राइडे, वीकली क्लोजिंग। मार्केट कुछ भी कर सकती है, इसलिए पिछले 4 दिन में अगर बेहतरीन प्रॉफिट बनाया तो आज आप अपना प्रॉफिट सेफ भी करें। जैसे आप देख सकते हैं कि कल के दिन मैक्सिमम जो डाटा था यूएस का वो पॉजिटिव है। अगर आप देखें तो इस वीक के 2 दिन में मुकम्मल डाटा जो है ना वो पॉजिटिव देखने को मिला। तो आज 4:30 पे कोर प्राइस इंडेक्स का डाटा है, ये भी पॉजिटिव आने के चांसेस है। ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का जो डाटा है कंज्यूमर सेंटीमेंट, ये भी पॉजिटिव आने के चांसेस है। तो इसका मतलब डीएक्सवाई को अगेन जो है ना वो बूस्ट अप मिलने वाला है और गोल्ड को थोड़ा बहुत झटका मिल सकता है आज के दिन। गाइस, मैं आपको ये बताता चलूं कि मार्केट पिछले काफी टाइम से बुलिश है, उसके ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें आज के सीपी की। तो सीपी जो है ना, ये कैंडल क्लोज होने का इंतजार कीजिए, 12 मिनट बाकी है। और अगर ये कैंडल 3742 से नीचे क्लोज हुई तो आपने सेल साइड की तरफ मूव करना है। मार्केट का जो पहला जो एक्सपेक्टेड पॉइंट होगा 3726, और यहाँ से मार्केट पुल बैक अगर डाउन हो गई तो आज मार्केट 3690 और 3680 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। अगर यही कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है तो ऑफ कोर्स पहला जो एक्सपेक्टेड टारगेट 3660 होगा। यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद अगर इसको ब्रेक कर गई तो फिर अगेन मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकती है। तो ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है कि आज मार्केट मैक्सिमम जो है ना ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है, और लो अगर देखें तो 36 से नीचे 90 और 80 तक का लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है। ठीक है। डीएक्सवाई की मूव को सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो गाइस देखा, जैसे कल रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, और यही रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गई सपोर्ट में। ठीक है। अब आपने ये चीज समझ लिया कि जितनी मूव का प्रीमियम जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है और इसका रीटेस्ट मार्केट कर सकती है, यानी कि 98/2, 98/1 और 98 के आसपास यहाँ से मार्केट अगेन पुल बैक हो सकती है। इस फेयर वैल्यू गैप को भी मार्केट आज फिल कर सकती है, यानी अगर इस तरह करके दोबारा अपसाइड की तरफ जाए, यानी यूएस सेशन से पहले ये थोड़ा बहुत डाउन साइड की तरफ आएगा, लेकिन यूएस सेशन में अगेन डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में डीएक्सवाई आपको अगेन बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। इस तरह अगर डीएक्सवाई की डेली के ऊपर बात करें तो डेली में आप देखिए कि मार्केट ने अगेन इस रेजिस्टेंस से पहले पहले क्लोजिंग दी है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज दी है, तो इसका रीटेस्ट करके अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में कामयाब हो गई तो फिर मार्केट 100 की तरफ अपना सफर तय करेगी। ठीक। तो ओवरऑल सिनेरियो, डीएक्सवाई आज आपको यूएस सेशन से पहले करेक्शन करते हुए दोबारा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन के ऊपर बात करेंगे गाइस। जैसे बीटीसी का मैंने आपको बताया कि बीटीसी ने एक लो लगाया है 80, यानी 8699 का। ठीक है, 1 लाख को नहीं शामिल करूंगा, 8699 का। यहाँ से मार्केट अब रिट्रेस कर रही है। तो याद रखिएगा मार्केट जो है ना वो 10,700 से लेके 10,000 11,600 के आसपास एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसको मार्केट बआसानी हिट कर सकती है, और फिर मार्केट का बिहेवियर अगर छोटे टाइम फ्रेम के रिजेक्शन हुआ तो फिर आप सेल साइड की तरफ जाइएगा, लेकिन ट्रेंड बीटीसी का अभी भी बेरिश मोमेंटम ही है। ठीक है। गोल्ड के पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गोल्ड आज क्या करने वाला है। मेरी नजर में गोल्ड आज कोई इतना बुलिश नहीं होगा, इसलिए आप टॉप के ऊपर बिल्कुल बाय ना कीजिए। आज आपको जितना अच्छा हो सके आप टॉप से जो है ना वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, और मार्केट में जब तक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं बनता तब तक गोल्ड को अभी बाय ना कर। ठीक। सबसे पहले हम चलते हैं जी डेली के ऊपर। तो गाइस, डेली का चार्ट इधर, अच्छा यहाँ पे देखें गाइस, ये आपके सामने डेली का चार्ट है।
तो मेरा ये मानना है कि मार्केट चूंकि अभी रेंज बाउंड है, इसके जो अपर लेयर है वो 3762, लोअर लेयर जो है ना वो 3722 है। इसके दरमियान में छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप सेल बाय स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन अगर मार्केट ने नीचे H4 की क्लोजिंग दे दी 23 से नीचे, तो फिर मार्केट आपको 3690 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर मार्केट ने 36 3761 से ऊपर H4 की क्लोजिंग दे दी, तो फिर अगेन मार्केट एक बार ट्यून अप करेगा ऑल टाइम हाई को, क्योंकि मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी भी ग्रैब कर दी, मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी भी ग्रैब कर दी। तो अभी ये होगा कि आप सेल करोगे तो बाय होगा, बाय करोगे सेल करोगे, ये रेंज है। इन दो एरियाज को आपने माइंड में रखना है, ये ब्रेकआउट हो तो ठीक है। अगर हम H1 के ऊपर बात करेंगे, तो ये आपके सामने H1 चार्ट है, बिल्कुल विजिबल क्लियर। कल के दिन मैंने आपको दो जोन बताए थे, ये सेलिंग बताया था और ये बाइंग बताया था। पूरा दिन मार्केट इसी के ऊपर जो है ना वो काम करती रही, पूरा दिन आपको प्रॉफिट देती रही। अब आपको ये रिजेक्शन लाइन नजर आ रही है, जब तक ये रिजेक्शन लाइन नहीं टूटती ना, मार्केट के अंदर बाय का इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं बनेगा। ये मैं आपको बताता चलूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर मार्केट रिजेक्शंस हो देती हुई इसी ट्रेंड लाइन के पास से स्ट्रॉन्ग किस्म की, लेकिन अभी चूंकि वॉल्यूम ऑलमोस्ट इक्वल है, तो थोड़ा सा बाय का ज्यादा है, लिहाजा डीएक्स में जो ही पुल बैक करेगा, तो गोल्ड, चूंकि अभी डीएक्स में थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आया, रिट्रेस कर रहा है और अपसाइड की तरफ मूव करेगा, तो ये और नीचे आने के चांसेस है। अब ये वाला जो लेवल्स है, ये कोई स्कैल्पिंग वाला पर इतना स्ट्रांग नहीं है, ये लेवल भी इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। अब ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, डिमांड 3717 और 3708 का, इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है, और इसके नीचे 3796 और 3790, ये दो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अपर की बात करें तो अगर मार्केट ने इससे ऊपर H1 क्लोज की और रीटेस्ट के ऊपर इसको, या तो ये थोड़ी सी रिजेक्शन देगा बट इसको ब्रेक करने में कामयाब होगा, तो फिर मार्केट 3773 और 3782 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है आज का। इसके ऊपर प्रीमियम जोन है और ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी आज मार्केट के प्रीवियस डे का हाई, मार्केट का जो 62 है, इससे ऊपर H1 क्लोज होगी तो ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। और मार्केट का लो जो 3722 से नीचे क्लोज है, तो मार्केट 3696 और 90 का एरिया आज बीट करेगा। लिहाजा आज के दिन आपने बहुत सोच समझ के ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है जी। अब आते हैं H4 के ऊपर। तो गाइस H4 में बहुत ही क्लियर आपको नजर आ रहा होगा ये ट्रेंड लाइन। देखो, मार्केट में हर बार बायर ऊपर जाते हैं, लेकिन हर बार बायर को मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है। अगर बायर इतने पावरफुल होते तो पिछले वाले हाई को तोड़ के ऊपर जाके क्लोजिंग देते। जब तक मार्केट पिछले वाले हाई को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, आपने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जहन में रखना है, कोई बाय की तरफ नहीं जाना। जब टॉप से डिमांड जोन से मैं बताऊंगा आपको, तो मार्केट रेंज है अभी 3762 और 3722 के दरम्यान, ठीक है। अगर ये मैंने H1 के ऊपर भी बता दिया, ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगी, ऊपर उठाकर तो टॉप पे जाएगी, दरम्यान में जो है ना वो सेल बाय का मोमेंटम बना रहेगा। अब आपको मैं जोन बता देता हूँ, लेवल्स वैसे कल के ही हैं, कोई खास लेवल चेंज नहीं हुए। सपोर्ट पहली जो है ना वो 3737, दूसरी 3717 और तीसरी जो है ना 37 और 36 96। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 3762 और 3779 और 37 ऑल टाइम हाई 91 95 का एरिया। डिटेल में थोड़ा इसको जानने की कोशिश करते हैं, तो गाइस सबसे पहले मैं बताऊं, अब तो इतना तेजी के साथ ये चेंज हो जाता है कि 15 मिनट अगर मैं कोई चीज लिखता हूँ, तो 15 मिनट में पीछे सारी कहानी चेंज हो जाती है। तो 26 सितंबर 2025 मार्केट चूंकि उस टाइम 49 पे थी, लेकिन अभी 40 के ऊपर आ चुकी है। अब मार्केट में H4 के ऊपर बुलिश है, बट H1 के ऊपर जो है ना वो बेरिश मोमेंटम बना हुआ है। वीक का लास्ट डे है, इसलिए मार्केट में माइट भी पॉसिबल प्रॉफिट टेकिंग हो और मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाए। उस वक्त 71 बाय का वॉल्यूम था, अभी 55 है, तो डाउन आ चुका है। तो मार्केट का प्रीवियस हाई, ये दो बातें याद रखनी है, प्रीवियस हाई 62 और लो जो है ना 22, ये दो के दरमियान में ट्रेड हो रही है मार्केट। तमाम डाटा पॉजिटिव आने की वजह से गोल्ड के ऊपर आज सेल का प्रेशर रहेगा, ठीक है। सेल के जो वॉल्यूम है वो लेवल है वो 3762, 3775 और 3791। सपोर्ट जो है ना वो पहली सपोर्ट 40 है, जिसके ऊपर मार्केट खड़ी है। दूसरी अगर ये टूटी तो 3722, और अगर ये ब्रेक हुई तो 3074। मेरा ये मानना है कि बुलिश मोमेंटम कायम रह सकता है अगर मार्केट 37 और 22 के दरमियान में बाउंस बैक करे। लेकिन अगर यानी H4 का, तो फिर 62 और 75 का लेवल एक बार लगा के फिर डाउन साइड की तरफ आ सकती है। लेकिन अगर बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू तब रहेगा जब मार्केट H4 का क्लोजिंग दे दे डाउन साइड की तरफ, क्योंकि DXY स्ट्रॉन्ग पंप है। तो 3722 से नीचे हो जाए तो मार्केट 3705 की तरफ जो है ना वो जा सकती है। तो आज के दिन
आपको कोई सेटअप में नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सेटअप देता हूँ तो फिर आप लोग उसकी इतनी कदर नहीं करते हो। चलो आज दे देता हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें कि हमारे जो सेटअप लॉन्ग टर्म होते हैं वो किस तरह के होते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपका माइंड बाय का है तो आज मेरी नज़र में 3710 और 3690 के दरमियान में बाय मोमेंटम बन सकता है, जिसका स्टॉप लॉस आप 3679 से नीचे रख सकते हैं, और ये आपको 30, 60 और 91 का टारगेट दे सकता है। ठीक है। और आज मैं आपको सेल का भी बता देता हूँ कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई हाई मतलब पिछले डे का लो क्लोज नहीं करती, तो एक स्पाइक लगा के नीचे आती है, तो फिर मैं आपको ऑन टाइम जो है ना वो इंशाल्लाह ताला एक सेल का भी सेटअप दूंगा। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।